Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are discussing one of the most important chapters of biology, that is morphology of flowering plants. So this chapter is very important from the point of view of class 11th and 12th most probably. So let's understand the morphology of flowering plants. Flowering plants we all know, and the morphology here means the physical structure, the outer body, how we can define or how we can analyze, categorize the outer body or the outer characteristics which are visible to us, according to the different traits. So first of all, let us understand what do we mean by morphology. ठीक है? Morphology दो Greek words से मिलके बना है. Morphe, which means form, and logos, which means study. So we are studying the form here. We are studying the shape here. We are studying the outer body here. So we are studying all those characteristics here. So morphology is the study of the external form and structure of plants. जहाँ पे हम plants का external form और structure समझते हैं, उसे हम morphology बोलते हैं. So here we are going to study about how a plant looks from the outside, what parts it has, and how those parts are arranged into the plants. ठीक है? Depending on several factors. Morphology हमें help करती है studying और analyzing the plant in detail. फिर plants को classify करने में मदद करती है. It also helps us understand adaptations in plants. ठीक है? So this we have already discussed about morphology. क्या होती है? Morphology is nothing but the study of external form and structure of plants. Morphology हमें help करती है. Morphology जो है हमें help करती है in the identification, in the classification and understanding plant adaptations. So here we are going to discuss about the main parts of a flowering plant. ठीक है? एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दो मेन सिस्टम्स होते हैं. ठीक है? रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. ठीक है? रूट सिस्टम जो होता है, जो कि यूजुअली नहीं, बेसिकली ग्राउंड के नीचे होता है, उसे हम रूट बोलते हैं. प्लांट का जो जहाँ से ओरिजिनेशन होता है, राइट. एंड स्टेम सिस्टम या शूट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो ग्राउंड के अबव प्रेजेंट होता है. शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब जो आते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम. रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ द प्लांट. ठीक है? नाउ ये सारे प्लांट के पार्ट्स हैं. रूट, अब हम एक एक पार्ट ऑफ प्लांट को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट. रूट जो है इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो सॉइल के नीचे रहता है, उसे हम रूट बोलते हैं. ठीक है? It develops from the radicle of the embryo. So how a plant develops is a whole another topic. ठीक है? I have not covered much of that topic, but I am going to tell you in a brief कि जो भी सीड जर्मिनेशन जब होता है, डोमेंसी जब ब्रेक होती है, आफ्टर दैट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है सीड से. एंड वंस एम्ब्रियो started growing into a plant, तो एम्ब्रियो का जो रेडिकल निकलता है, उससे रूट डेवलप होती है. रूट सिस्टम जो डेवलप होता है वहां से. एंड सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये होता है. रूट्स जो हैं वो यूजुअली ग्रो करती है टूवर्ड्स ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज डाउनवर्ड्स. रूट्स जो होती हैं उनके पास नॉड्स एंड इंटरनॉड्स नहीं होते हैं. नॉड्स एंड इंटरनॉड्स क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू. रूट्स जो होती हैं डू नॉट बेयर लीव्स और बर्ड्स, दे डू नॉट बेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है? रूट हमको पता ही है ये चीज. रूट्स डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स. सो नोड्स एंड इंटरनोड्स अगर आपको पता हो, जैसे स्टेम होता है, तो स्टेम का आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक लाइक पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टेम के ऊपर. आप लोगों ने देखा हो, या लीफ के ऊपर, तो वो दैट आर नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ अ प्लांट. रूट्स के फंक्शंस के अगर हम बात करें तो रूट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, डिस्पाइट ऑफ इट being in the underground, in growing downwards. रूट के जो फंक्शंस है वो क्या क्या है. फर्स्ट इज रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल.
रूट जो है वो प्लांट का बेस होता है, प्लांट का जहाँ से प्लांट ओरिजिनेट होता है वो सिस्टम होता है, सो वहाँ से प्लांट ओरिजिनेट होता है, वहाँ से प्लांट जो है वो ग्रो करता है। एंड रूट फिक्सेस द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। वो नंबर 2 की अगर हम बात करें तो रूट जो है वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और फिर वो बाद में प्लांट को सप्लाई करता है वो वाटर एंड मिनरल्स, जो कि फूड रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं प्लांट के। थर्ड, स्टोरेज ऑफ फूड। रूट्स जो है दे आर ऑल्सो, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनके जो रूट्स होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करता है। एंड नंबर 4 इज हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन सिंथेसिस में क्या होता है, रूट्स जो है दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स को, जो भी जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, देयर आर अदर प्लांट हार्मोन्स एज वेल। सो नेचुरल प्लांट हार्मोन्स का सिंथेसिस भी रूट्स से होता है। Now root system के types क्या क्या हैं? See, there are several types. There are 3 types mainly. One is taproot system. Second is fibrous root system. Third is adventitious root system. टैप सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब प्राइमरी रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप करती है, एम्ब्रियो का जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, जब वहां से प्राइमरी रूट डेवलप करती है तो उसको उसको टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। Primary root grows, deep into the soil in this case, and it gives rise to secondary and tertiary roots as well. इस टाइप ऑफ रूट सिस्टम को हम डाइकॉट प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं मेनली, जैसे कि मस्टर्ड है, ग्राम है, पी है, ऐसे प्लांट्स के अंदर ये मेनली देखने को मिलता है। सो ये टाइप ऑफ रूट सिस्टम जो होता है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मेनली मिलता है। मस्टर्ड है, ग्राम है, पी प्लांट्स हैं, इनके अंदर ये सिस्टम देखने को मिलता है। टैप रूट्स जो है प्लांट्स को हेल्प करते हैं इन सर्वाइविंग, इन द सर्वाइवल इन ड्राई कंडीशंस मोस्टली। जो ड्राई एनवायरनमेंट होता है, जो मॉइस्ट नहीं होता, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, ऐसे एनवायरनमेंट में टैप रूट सिस्टम जो है वो मदद करता है ग्रो करने में प्लांट को। फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है मोनोकॉट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फाइब्रस रूट सिस्टम की जो प्राइमरी रूट होती है बहुत ही कम टाइम के लिए सर्वाइव कर पाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जब वो रिप्लेस होती है, जब वो सेनेसेंट फेज में जा रही होती है, तब जो बहुत ही थिन थिन स्टेम्स जो हैं वो बहुत ही थिन थिन रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं स्टेम से, एंड दैट्स हाउ दे डेवलप देयर बेस इन देयर। ये जो सिस्टम है मैंने बताया आपको, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं। वीट, राइस और मेज इसके एग्जाम्पल हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एडवेंचरस रूट्स। एडवेंचरस रूट्स जो होती हैं ये ऐसे दे अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। जो भी बिना रेडिकल के अलावा के जो प्लांट्स होते हैं वहां से ये सिस्टम अराइज होता है। स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, वहां से ही सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं, वहां से ही सिस्टम अराइज होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉप रूट्स हैं बैनियन ट्री के। बैनियन ट्री में जो प्रॉप रूट्स होते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल, जो कि रेडिकल से अराइज नहीं होती। रूट्स अराइज जरूर होती है, बट इट अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर देन रेडिकल। स्टेम है, लीव्स है, वहां से ही रूट्स जो है अराइज होती है। स्टिल रूट्स मेज की अगर आप बात करो तो वो, एंड क्लाइंबिंग रूट्स ऑफ मनी प्लांट एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेम यानी कि शूट सिस्टम। ये जो होता है असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो हैज सेवरल पार्ट्स व्हेन इट ग्रोज सीड जर्मिनेशन के बाद। सो प्लूम्यूल से स्टेम बनता है, रेडिकल से रूट बनती है। सो दैट इज हाउ प्लांट्स गेट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो। स्टेम जो होता है वो नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ कैरी करता है प्लांट के अंदर। नाउ स्टेम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सी स्टेम के मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, water, mineral, food का transportation in the plant is also carried out by stems. ग्रीन स्टेम्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के काम आती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। एंड इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर, स्टेम्स जो हैं वो फूड स्टोर करने के काम आती हैं। सो ये
these are the functions of stem. Types of stem की अगर हम बात करें, aerial, subaerial and underground stems. So based on the position of these stems, based on the position of the parts of these stems are classified into aerial system, subaerial stem and underground stems. किस पोजीशन पे है वो डिसाइड करता है. अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं, जैसे कि राइजोम है, जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं, ट्यूबर है, बल्ब है, कॉम है, ये सब जो है ये सारे फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बिकॉज ऑल्सो दे ग्रो डाउनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ अपवर्ड्स. तो ये कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं प्लांट को, स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं प्लांट को. सो पोजीशन के स्टेम का पोजीशन कैसा है प्लांट के अंदर, उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. लीफ की अब फर्दर हम बात करते हैं. लीफ एक फ्लैटन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉड्स से अराइज होता है. ठीक है, एक नॉड्स से स्टेम के नॉड्स से अराइज होता है लीफ. ये एक मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है प्लांट का, जो कि फूड प्रिपेयर करने का काम मेनली जो करती हैं वो लीव्स होती हैं. लीव्स के पार्ट की अगर बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं. सो लीफ बेस जो कि स्टेम से अटैच्ड रहता है, दैट इज लीफ बेस. सेकेंड इज पिटियोल. पिटियोल लीफ का स्टॉक जिसको हम बोलते हैं वो पिटियोल है. एंड लेमिना इज द ब्रॉडर ग्रीन पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज लेमिना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेमिना इज द पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस occurs in the leaf. Other than that, there is petiole, there is leaf base as well, जो कि हेल्प करता है लीफ को इन कैरिंग आउट द फंक्शंस. वेनेशन क्या होता है? सी वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है लीफ के अंदर उसे हम वेनेशन बोलते हैं. नाउ द अरेंजमेंट आल्सो डिफर्स इन सेवरल एस्पेक्ट्स. सो वो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम वेनेशन बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशंस. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. 2 टाइप्स जो हैं वो है रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मेनली मिलता है. डाइकोटिलेडन प्लांट्स जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं उनके अंदर मिलता है. पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट्स के अंदर मिलता है. तो depending on other reticulate and parallel, as suggested by the name, reticulate is a little meshy like structure and parallel venation जहाँ पर वो parallel एकदम सीधी सीधी lines होती हैं, that is parallel venation. Now moving forward to phyllotaxy. Phyllotaxy is nothing but the arrangement of the leaves on the stem. Stem पर leaves किस तरीके से arranged है उसको हम phyllotaxy बोलते हैं. अभी वो alternate भी हो सकता है, opposite भी हो सकता है और hold भी हो सकता है. प्रॉपर phyllotaxy हेल्प करता है मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करने में लीफ को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस बना पाए. सो दैट इज phyllotaxy. Moving forward to inflorescence. Inflorescence is nothing but the arrangement of flowers on the floral axis. जो floral axis होती है वहाँ पर जब flowers generate हो जाते हैं, flowers जब produce हो जाते हैं, तो flowers produce होने के बाद उनका arrangement का जो method होता है उसको हम inflorescence बोलते हैं. There are 2 main types of inflorescence, racemose inflorescence and cymose inflorescence. Racemose inflorescence क्या होता है, या indefinite inflorescence जैसे हम बोलते हैं. It's a flower cluster जहाँ पर main stem जिसे peduncle बोलते हैं, it grows continuously producing flowers along its length in an acropetal order. और acropetal order मतलब older flowers at the base and younger at the top. उस तरीके से वो continuously grow करता है और acropetal order में flowers को ग्रो करता है, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है एक्रोपीटल ऑर्डर में. दैट इज नोन एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस होता है जो ग्रो करते जाता है यंगर फ्लावर्स ऑन द टॉप एंड ओल्डर फ्लावर्स ऑन दी लाइक ऑन डाउन साइड. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, सो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस डिटर्मिनेट एक्सिस पे करता है. इट एंड्स इन अ फ्लावर. बेसिपिटल ऑर्डर में ये ग्रो करता है. बेसिपिटल ऑर्डर मतलब होता है ओल्डर एट द टॉप एंड यंगर एट द बेस. जैस्मिन जिसका एग्जाम्पल है. सो इनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, टर्मिनल फ्लावर्स पे ये रुक जाते हैं आके. उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर्स की. फ्लावर्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड.
Flowers are the reproductive unit of angiosperms. You know, it plays a very important role in sexual reproduction in plants. So plants के लिए जो reproductive unit है वो flower होती है. Flower के कुछ parts होते हैं, लिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ठीक है. कैलिक्स जो है वो फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कली होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है. कोरोला जो है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है. एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन द प्लांट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन द plant. Now, types of flowers. There are several types of flowers based on their characteristics. First is complete or incomplete type of flower. Second is bisexual and unisexual type of flower. And third is actinomorphic and zygomorphic type of flower. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें सारे मेन पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया. सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस, पिस्टल्स सब होता है. सो इट ऑल्सो बिकम्स बाइसेक्सुअल बिकॉज सारे पार्ट्स हैं. सो उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं. इनकम्प्लीट फ्लावर जो ओनली यूनिसेक्सुअल होता है, जो कि ओनली फीमेल पार्ट या मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास लिमिटेड पार्ट्स होते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट फ्लावर. ठीक है. देन कम्स एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक की अगर हम बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है उनके अंदर, विच डिवाइड्स द हार्व्स इन एनी प्लेन. रोज, लिलीज वैसे हुआ. अगर आप उसका फ्लावर लोगे तो आप उसको देखोगे कि वो इक्वल है लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो वो सिमेट्री होती है उनके अंदर. जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं. सो आप किसी भी वर्टिकल प्लेन में उसे काटोगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे. सो दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक. फ्रूट्स क्या होते हैं? सी फ्रूट्स, अगेन fruits is a mature ovary formed after fertilization. When fertilization happens, seed grow होता है, seed germination होता है, then embryo बनता है, then root, shoot, whatever. After all of these things, fruit develop होता है. Fruit is the complete ovary formed after the fertilization and it protects the seeds and helps in seed dispersal as well. फ्रूट्स किस तरीके के होते हैं? फ्रूट्स आर सिंपल फ्रूट्स, देयर आर एग्रीगेट फ्रूट्स, देयर आर मल्टीपल फ्रूट्स. ठीक है. देन सीड की हम बात करते हैं. सो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर देयर इज एन ओव्यूल. जो फर्टिलाइज्ड सीड जो होता है उसे हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं. इट कंटेन्स द एम्ब्रियो जो जिससे वो ग्रो हुए हैं, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द स्टोर्ड फूड मटीरियल. ठीक है. नाउ सीड्स भी दो तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स. एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है. यही डिफरेंस है उनके अंदर. ठीक है. नाउ मॉर्फोलॉजी स्टडी करना क्यों जरूरी है? सी स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन, फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांट डाइवर्सिटी को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So I think this topic helped you in understanding morphology of the flowering plant. If you have any questions, please do let me know below in the comment section. If you want any particular topic of your choice to be covered by me, please do let me know below in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.